बादशाह की खिदमत कर सके। तो खुदा ने हमारे चर्च को भी बेदार करने के लिए रिवाइवल मीटिंग्स की और यूथ में वुमेंस के अंदर ये खिदमत हुई। और फिर गुलजार टाउन में जो एफी चर्च में हम गए तो ये अच्छा लगा कि ये खुदा ही है जो हमें ले जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता है और इस्तेमाल करता है। सब कहें हालेलुया। सो हम खुदावंद की शुक्रिया करते हैं, जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि हम और बरकत पा सके। रोज़ों के बारे में तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, मेरे पास से लगता कोई बचा नहीं होना। सो हम 27 ज़बूर पढ़ेंगे। रोज़ाना गल नहीं कर रहे, परेशान हो गए, रोज़ाना में रोज़े सुने, आज फिर रोज़े सुनना है। तो 27 ज़बूर है, उसकी 4 आयत से। ज़बूर 27 और उसकी 4 आयत से। और गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और जाग कर सुनेंगे। हालेलुया। मौसम सोने वाला आ गया ना, आस्ता आस्ता बैठे बैठे हमें नींद आ गई। लगता भी चाह का इंतजाम ने इतने होना चाहिए। जरा बंदा गेट तो अंदर एक कप चाह का पीए फिर अंदर आवे, मेरे भाई सही है ना, तो फिर जाग सकते हैं। 27 ज़बूर 4 आयत से खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमावा को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए पैसे सब के हालेलुया। दाऊद के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ ऊंचा उठाना नहीं। चलो दाऊद के बारे में क्या जानते हैं? पहला नंबर पहले मैंने क्या जानते दाऊद कौन है? दाऊद खुदा दा बंदा सी, तो खुदा नाल बड़ी सारी मोहब्बत करना है, अपनी जान तो बढ़ के भी खुदा नाल। ठीक हो गया, खुदा का बंदा था, खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा की परस्तिश करता था। ठीक है, हाँ जी। दाऊद खुदा की पसंद के माफी, खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक। अच्छा जी। और हम तो कहना ही बड़ा जानते हैं, खुदा दी किसी गल नूं भी मिट्टी च मिल नहीं सी देंदा। दाऊद खुदा दा बंदा कहंदा है कि मेरी जुबान दा दुमा ले ते मेरे उठांदे पैरा बिठा के मेरे मुंह से। सही है। और दो चरवाहा भी था। ठीक है। और जंगजू भी था। जंगजू भी था। ठीक है। दाऊद कहता है बादशाह भी था और हर एक जगह पर ना खुदा की मतलब दुआ में इस कदर रहता था, हर एक चीज को उसने दुआ में बयान। बादशाह भी था और जंगजू भी था। अच्छा ठीक हो गया, चरवाहा भी था। हाँ जी। घर का दरबान, खुदा के घर का दरबान, घर का दरबान। अच्छा जी। नहीं चलो कोई नहीं, मिलके सीख रहे हैं। साजों का इजाद नहीं भी हम रूह बाजी रजिया नहीं ना लावा भी तो से तो दाऊद ने भी जान रहे कि नहीं। हाँ जी, बस अब की और किसी दाऊद अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। मैं लगता है कालू की तानू पूछे कि यार तेरा पादरी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? हाँ जी जानने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ बस चंगा चलो ठीक है। आगे कुछ नहीं, ये दौर के बारे में कुछ नहीं जानते आप, मैं तो सोच बड़ा। हाँ जी। और कोई दौर के बारे में क्या जानते हैं? भिखारी भी था, राइटर था। ठीक है भाइयों, गलबात की। हाँ जी, पीछे बहनें बैठी हैं, पीछे वाली बहनें कुछ बता दें। दाऊद बादशाह था, चरवाहा था, राइटर था और अच्छा विश्वास तो रहता है बहुत अगे से। दाऊद नाल यसू मसीह दे मुतल्लक भी वादा कीता गया सी ते यसू मसीह भी दाऊद दे नस्ल दे। हाँ ये भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दाऊद के बारे में पूछ रहे। दाऊद कौन सी? दाऊद यस्सी का बेटा, यस्सी का बेटा सी। आगे दोस्ती निभाने वाला भी था भी था और सोचते जाए नदर था,
नडर था जी, ठीक है जी, चुपान चरवाहा था, नडर था, बादशाह था, और साज दुआगो शख्स था। दुआगो शख्स था, ठीक है, साथ जाने वाला था, दुआगो था। आगे लीडर भी था। पेशवा कौन था? खुदा का खौफ रखने वाला था। खुदा का खौफ रखने वाला था। वेरी गुड। खुदा का फरमाबरदार ताबेदार। उस जगह तदीम है जिथे भाई साहब बैठे इन्हों का मुकाबला फिर दौड़ में होने लगा इन्होंने। अभी देखें जितनी बातें आपने बताई हैं, दाऊद के अंदर ये बातें हैं, पर एक बात ये भी देखें कि दाऊद और क्या कुछ है। हम तो दाऊद के बारे में जानते कुछ नहीं, और ज़बूर हम गाते हैं, पढ़ते हैं। अब गौर करें कि दाऊद किस तरह है। पाक में मिश्ते लिखने वाला, पाक मिश्ते लिखने वाला, बहुत अच्छा है। और सोच लें, और सोचें क्या है। अमाल 13वां बाब और उसकी हम 22वीं आयत पढ़ेंगे। तेरहवां बाब उसकी 22वीं आयत। फिर उसे मजूर करके हाँ जी। दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जी। जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। सबके हालेलुया। खुदा के दिल में तो अब्राहम भी है, और अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा। मूसा भी खुदा को बड़ा पसंद है। अय्यूब के बारे में भी उसने पुलिस को कह दिया कि मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कभी गौर किया। नूह को भी उसने बचाने के लिए कश्ती का पूरा नक्शा दे दिया कि कश्ती बना और तू तेरा खानदान इसके अंदर आ जाए, और बहुत से लोगों के साथ बातें की। दिल में कौन रहता है? महबूब। बिल्कुल सही लफ्ज़ है। दिल में कौन रहता है? सारे लोग दिल च नहीं आते। हम सबको दिल नहीं देते, सब हमारे दिल में नहीं रहते। खुदा के दिल में एक बंदा है, उसका नाम क्या है? ये कलाम कह रहा है, यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल में है, और वो इसलिए दिल में है मेरी तमाम मर्जी को क्या करेगा? अब एक तरफ दाऊद है और एक तरफ हम हैं, मैं हूं। अपने आप को रखिए। अब इसके साथ मुआवजा करना है। मेरा और दाऊद का क्या लगा है? मुआवजा है, मुकाबला है कि दाऊद क्या है और मैं क्या हूं। दाऊद अपने बाप के घर में सबसे छोटा है। अच्छा, कद भी छोटा है तो भी छोटा है। इसके भाई ये दराज कद थे, लंबे कद के, और जंग भी लड़ने वाले थे। इसका कद भी छोटा था, लेकिन ये बड़ा वफादार था। अपने बाप का भी वफादार था, अपने भाइयों से भी बड़ी मोहब्बत करता था। क्वालिटीज देखे इसके अंदर। ये उनके लिए पीछे खाना भी लेकर जाता था, अपने बाप के भी छोटे मोटे सारे काम ही करता था। इवन दो के इसके बाप का जो बिजनेस है ना, वो भेड़ बकरियां चलाने वाला, ये छोटे लड़के ने संभाला हुआ है, और वो हमारे जैसा नहीं है। इसने कभी भी अपनी भेड़ को, अपनी बकरी को शेर, चीते, भेड़िए या रीछ के हवाले नहीं होने दिया, बल्कि उसकी दाढ़ी को पकड़ कर ये क्या कर देता? उसको चीर देता। इससे इस कदर अपने बिजनेस से भी प्यार था। असि जो बिजनेस करना, साड़ा बिजनेस सानू पता है जिन्ना कर दिया। ये इस कदर अपने बाप से प्यार करता है, खानदान से प्यार करता है, भाइयों से प्यार करता, उनकी फिक्र करता, अवेलेबल रहता एवरी टाइम। जब भी खानदान को इसकी जरूरत होती है मुहैया होता है, दस्तयाब है। इसने कभी भी अपने बाप का नुकसान नहीं होने दिया। इसी तरीके से बच्चे ने कही, जब पुत्र आंचल चाह बना जाके, आंचल ने पहले अद्धी की पत्ती रोड़नी है, फिर चीनी रोड़नी थोड़ी जी, हो सकता पांदा दुध भी थोड़ा को रोड़ देवे, ते भांडे भी सारे खिलार खलूर के ते आ जाए, ते मां कहेगी इन्हां ते मैं पी चंगी आपी बना लूं।
बच्चे ने कही जा पुत्र उतो नस के चीज ले आया, मेहमान आ गया ते सीधा जनाब मोटरसाइकिल लै देगा, स्पीड मारेगा ते भाने तले के अपने सट्टा लवावे तो मोटरसाइकिल का नुकसान भी कर देगा। तो फिर असं कहते यार इन्हें तले माफी कर देना। दाऊद ऐसा नहीं है, दाऊद वफादार भी है और बिजनेस को कायम भी देता है और नुकसान भी नहीं देता। इसका चुनाव हुआ बादशाह होने के लिए, मसा हो गया है, 40 साल तक बादशाह ही नहीं मिली, कब फिर भी परेशान नहीं हुआ। और ऐसा सब्र तो हमल वाला बंदा था कि साउल इसके पीछे था इसको मारने के लिए। वैसे जिन्ना मौका दाऊद को मिल गया ना साउल को मारने के लिए, उसका जुबा उसने काट लिया। अगर किधर साउल मिला होता तो साउल ने मार छड़ना है, लेकिन इधर अंदर बड़ा तोहमत, बहुत तोहमत वाला शख्स था, बर्दाश्त वाला। इवन दो कि इसने उस शख्स को भी जिसने बड़ी शेखी के साथ आकर ये कहा था कि मैंने दाऊद को क्या किया था, मार दिया था, इसने उसको ही मरवा दिया था कि तूने खुदा के ममसू पर हाथ उठाते हुए तुझे खौफ क्यों ना आया। हालांकि जंग थी। दाऊद वो बादशाह बना और उसके अंदर खुदा की इस कदर लगन थी, इस कदर तड़प थी कि वो यहां पर ज़बूर 27 के अंदर इसका इज़हार करता है। वापस आइए 4 आयत में, 27 ज़बूर 4 आयत। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, और अगर हम सुलेमान को देखें तो सुलेमान को मौका मिला कि मांग मुझसे। दाऊद की बात देखिए क्या मांगा और सुलेमान ने क्या मांगा। सुलेमान ने क्या मांगा? हिकमत, दानिश, फहम, अकल मुझे मिल जाए। मांग तो लिया। दाऊद ने वो भी नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, सोना नहीं मांगा, दुश्मनों में गिरा रहा लेकिन कभी अपने दुश्मनों की मौत भी नहीं मांगी। इसने मांगा खुदा से, ये मांगा कि मैं एक दरख्वास्त करता हूं, मैं उम्र भर कहाँ रहूं, मैं कितने रहा रसी के खुदा के घर जाना ना पै बहाना हो जाए कोई, खुदावंदा कोई भेज पराउणा, खुदावंदा भेज लक पीड़, भेज दे लत पीड़, भेज दे सिर पीड़, भेज दे तेरे घर ना जाना पवे मैनू अज, भेज बहाना कोई। पता नहीं की हुंदा है, सारा दिन ठीक होंगे, जिवें गिरजे का टाइम हुंदा ना दिल ही नहीं करता। ये दरख्वास्त इसकी फर्क है और हमारी फर्क है, मुकाबला हमारे साथ हो रहा है। एक दरख्वास्त है, तेरे घर में रहूंगा, और ये सिर्फ इसने एक बार नहीं कहा। जो आपके दिल के अंदर बड़ी तड़प के साथ चीज है ना, वो आप ऑटोमेटिकली बार बार इसको कहते रहेंगे। वरना होंदा है कि बयान कभी एक दफा दे छड़िया, बस दे छड़िया मूड सी, बस एक दफा दो ने कह छड़िया, ऐसा नहीं है। 48 ज़बूर पढ़े, तेरी हैकल दे विच शीता तेरी, मेरे हैकल में गया तो रहमत में ध्यान हो रहा है। खुदा तेरी हैकल में जाना चाहता हूं, तेरी हैकल में जाकर मैं तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। खुदा मैं तेरी हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करूंगा। ज़बूर 84 के अंदर कहता है खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं, असी तो मरी दे पहाड़ों ने जाके कहना वो क्या मंजर है। असी जनाब खानसपुर यूबिया चल जियो जनाब, वो जो पूरी वो पट्टी है जहां पर चाइना तक लोग जा रहे हैं आजकल, वो क्या मंजर है, क्या खूबसूरत है। इसका कहना क्या था? लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। खुदावंद तेरा घर खूबसूरत है, तेरी हजूरी खूबसूरत, दिलकश है, दिल पसंद है, इसमें राहत है। तेरे घर को जाकर, तेरे घर में जाकर तेरी रहमत पर ध्यान करना, तेरी शफ़क़त पर ध्यान करना जो कसरत की है, खुदावंद मेरे दिल को राहत देता है। मैं मुतमिन हो जाता हूं, मैं शादमान हो जाता हूं। मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, खुदावंद वो मुबारक
तेरे घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से बहुत बेहतर है। खुदावन मैं पसंद करता हूँ कि तेरे घर का दरबान ही हो, सिक्योरिटी गार्ड ही हो, भावें जुत्तियां सीधियां करने ला दे, तेरे घर दा होवे काम। इत्थे दस दो तेरे घर दा काम नहीं, मैनूं तो याद नहीं भाई, पता है घर दा काम नहीं, खुदा दे घर दा काम नहीं, वो नहीं सानूं हुंदा, बाकी अपने घर दा सारा हुंदा। हमारे ये बहाने हैं, हम दौद के साथ ऐसे मुकाबले कर सकते हैं। वो खुदा के घर में रहना चाहता है, खुदा के घर का दरबान होना चाहता है, उसको खुदा के घर का मंजर पसंद है, हमें कुछ भी पसंद नहीं खुदा के घर का। तेरे घर में रहना चाहता हूं। 122 ज़बूर में पढ़े, कहता है मैं खुश हो जाती मैनू आखिर लेके जाओ जो वादे बसी खुश ही नहीं होंगे, नहीं आज तू हो या दुआ मेरा नहीं मूड है, हाँ तू हो या। और हम मुकाबला नहीं कर सकते दौद के साथ, हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि दौद तो कहता मैं खुश हो जाती मैनू आखिर लेके आओ जो वादे, और सानू मुश्किल हो जाती क्योंकि जो वादे घर चलिए, तो बड़ा फर्क है। दौद के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? और बहुत सारी क्वालिटीज हैं। साज अभी यहां बताया था हमारी बेटी ने कि वो साज बजाता था, साढ़े मंगने भी जानता सी, जिम्मे असी भी जानते साज बजाना देख लेट, लेकिन वो कैसे करता था? जब वो साज बजाता, गौर कीजिएगा, बुरी रूहें भी जो हैं वो जगह छोड़ जाती थी। जब सो के बुरी रूह तंग करने लगी तो कौन बजाता था? दौद बजाता था, तो फिर बुरी रूह से पर से उतर जाता था। आज बजाते रहो, कोई आंसर नहीं। ना सिर्फ बजाता था बल्कि साज आजाद भी करता था। शायरी लिखने वाला शख्स था, राइटर था, और बड़ी मोहब्बत से लिखता था। जो ये सब कुछ जो उसके दिल के अंदर था उसने लिखा खुदा की रूह की हिदायत से। जंगजू शख्स था और डरपोक नहीं था, न डर, बहादुर, ऐसा बहादुर कि उसने जाति जूरियत को मारने के लिए कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मेरे वर्णा होता था डर डूर के मैं सैड मारू या की करने थे भाई सामने आने के लिए इतना, हाँ बिल्कुल। लेकिन गौर करें, और एक बड़ी प्रॉब्लम है, कभी इस पर भी बात करेंगे। दाऊद ने सौल का लिबास पहनना भी पसंद नहीं किया, उसका हथियार भी नहीं लिया, उसकी तलवार भी नहीं ली, उसका भाला भी नहीं लिया, उसका कुछ भी नहीं लिया। और ये इस पर कभी खुदा चाहे खोल के बात करेंगे कि जब हम कभी किसी के हथियार लेते हैं तो फिर नाकाम ही होते हैं। खुदा ने हमें अपने हथियार दिए हुए हैं। खुदावंद उसके बताया तेरे हाथ में क्या है भाई, तेरे को की इसके पास क्या था? और गलेल, फुलाखन और 5 पत्थर उसने उठे थे। खुदा में ऐ मेरा उन्होंने जो तेरा ले आया। जब सैमुअल को मूसा को खुदा ने बुलाया तो खुदा ने क्या तेरे को की? एक लाठी जमीन रख सब बन जाएगी नहीं, और वो जादूगर सांपों को भी खा गया। तेरे हाथ में क्या है? तेरे पास क्या है? दाऊद के पास रब्बुल फाश का नाम भी है, और हमारे पास वो नहीं होता कभी कभी। साढ़े कोल बंदूक, साढ़े कोल होर तलवार, साढ़े कोल ऐ भी, साढ़ा फलाना भी है, वाकई साढ़ा फलाना भी साढ़े नाल है। इसके पास रब्बुल फाश का नाम है। हालांकि पहलवान क्या रसी भाई, मैं तो कहता हूं जो तू मेरे पास ऐसे आ रहा है, खाली आ रहा है, वट्टे मारना आ रहा हूं, मैं एक बड़ा बहुत बड़ा जंग शख्स बता भी, और ऐसा शख्स। लेकिन देखिए खुदा ने अब इसके साथ मुकाबला हमारा है। एक तरफ दाऊद है और एक तरफ हम हैं। असि तो मैंने लगता सी किसी जादू के सामने आ जाए, असि तो दूर जाना है, अज तक गिरजा छड़ के कितने दूर चल जाना है। एक दरख्वास्त की है, उम्र भर तेरे घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखो। अच्छा 17 ज़बूर में उसकी 15वीं आयत, 17-15 17-15। हाँ जी। पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। मैं जब जागूंगा तो तेरी शबाहत से क्या होगा? सेर होगा। साड़ी सेरी होर चीज़ां ना रही, असी होर चीज़ां में सेर हो रहे हैं आजकल, मोबाइल पे और चीजों पे, जो चीजें फिर मोबाइल के अंदर होंगी उससे हम सेर होते हैं।
ये खुदा की शुबहात से सैर होता है। जाग उठते सिर्फ खुदा को देखना चाहता है। इसकी एक ही लगन है, एक ही लो है कि खुदामंद का दीदार हासिल हो, खुदामंद अपना चेहरा हम पर जलवा कर। ये इस कदर खुदा के लिए तड़प करता था। इसे खुदा ने, जब आप पढ़ते हैं सैमुएल की किताब में, आइएगा वापस, और उसका दूसरा सैमुएल 7 बाब है। सैमुएल की दूसरी किताब है, उसका 7वां बाब है। ऐसे जब बादशाह अपने महल में जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावन ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदा का संदूक कहाँ रहता है? पर्दे च रहने दो। किथे रहने दो? किथे रहने दो जी? नहीं, गल बनी नहीं, पीछे सुनते हैं सारे। खुदा का संदूक कहाँ पे है? तमाम पर्दों के अंदर। और आप भी किथे रहता है? और अब इंसाफ करना है। वो खुदा के लिए इस कदर लगन और चिंता रखता है। खुदा का अहद का सलूक खुदा की हजूरी पर्दों में है और मैं देवदार की लकड़ी। कैसे मुमकिन है? 132 ज़बूर उसकी 3 आयत से पढ़िएगा। कहता है ये कैसे हो सकता है कि खुदा जो है वो पर्दों के अंदर उसकी हुजूरी हो और मैं देवदार की लकड़ी पर। तो क्या है? यकीनन मैं अपने घर में दाखिल हूँगा, यकीनन मैं अपने घर में दाखिल हूँगा, मैं अपने पलंग पर जाऊँगा, ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और यकूब के खुदा के लिए कोई मस्कन ना हो। कहना मैंने पसंद ही नहीं, जाओ अजीरन नहीं होती। ये मेरे लिए आरामदेह नहीं है, अगरचे आराम मिल गया उसको। और आज हमारे चारों तरफ दुश्मन पता कौन कौन से हैं? बड़ियां बीमारियां। वो बंदूक वाले दुश्मन नहीं, ये और बड़े दुश्मन हैं। परेशानी के दुश्मन, ब्लड प्रेशर वाले दुश्मन, टेंशन के दुश्मन, औलाद दी नाफरमानी के दुश्मन, तपाली जान ही छड़ेगी कहला। ऐसे दुश्मन ने वजह की है असी किथे रहने हैं? महल में। हम कहाँ रह रहे हैं और खुदा कहाँ पे है? खुदा दी हजूरी साढ़े नाल ही नहीं। मैं सुबह भी ये बात बता रहा था कि कुछ हमारे दोस्त होते हैं जिनको हम दरवाजा हल्का सा खोलते हैं, उठे हाँ ठीक है पहुंचो मारना, अंदर भी नहीं बुलाते, पानी भी नहीं पहुंचते। कुछ को हम बुलाते हैं, कहाँ पे बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में। पर कुछ को हम कहाँ पे ले जाते हैं? और बेडरूम में तो कोई भी नहीं जाता। बेडरूम आप ही जाएंगे तो प्राइवेट साड़ी जगह। खुदा साढ़े नाल साढ़े ड्राइंग रूम की करिए या बाहर गेट की करिए है दोस्त। ये खुदा को कहाँ बनाता है? कहता मेरा बिस्तर भी आंसुओं से तैरता है। खुदा मैं जाग उठते तुझे अपने साथ पाता हूं। खुदावंद मेरी ख्वाबगाह की छानबीन कर। अब गौर करते जाएं। कहता रात के हर पहर से पहले मेरी आंख खुल जाती है। अब गौर करेंगे ये कहाँ पे है? ये ड्रैगन में सुता सी किधर सुता है? अपने बेडरूम की बच्ची गल कर रहे हैं। और हमारा बेडरूम में खुदा है ही नहीं, खुदा दूर दूर है। और मैं ये कह रहा था कि हमारे बेडरूम के साथ अटैच क्या है? हमारे बेडरूम के साथ अटैच क्या है? बाथरूम अटैच है। अच्छा, जो हैकल बनी नक्शा सारा दौर दे दिया, तैयारी भी करवा दी। और वो बात इसके बेडरूम से सीढ़ी एक ऐसी जाती थी जो कहां पे जाती थी? खुदा के घर को। बेडरूम तो सीढ़ी खुदा के घर, यानी अटैच इसके बेडरूम के साथ अटैच क्या था? खुदा का घर। हमारे अटैच क्या है? बात। ये प्रॉब्लम है। असी तो उस वर्ग नहीं हो सकते। वो तो इतना जबरदस्त, उसको जरूरत है खुदा की, सानू जरूरत कर दी है। ये अटैच नहीं, मेरा मतलब हर किसी नहीं कि आप उसको बता दें, लेकिन मतलब खुद दाऊद की बात कर रहे हैं कि वो कैसे अटैचमेंट है, अटैचमेंट उसकी कैसी है। और मेरा नहीं ख्याल कि हम खुदा को लेके जाएं। खुदा आज साढ़े नाल साढ़े बेडरूम चाहते
हम कहते हैं खुदावन ने तू मेहमान है, तू ड्राइंग रूम तक रहना है। हम खुदा को कभी कमजोरी नहीं दिखाते, खुदा ने हाथ में देने। अच्छी देखिए आपके घर को मेहमान आए, तुझे दसिया सालन हो गया साढ़े घर या हो दुध कोई नहीं गाऊं चाह नहीं मिल सकती, असी कहने चुप करके मेहमान के ना चाह मिल जाएगी, हाँ जी हाँ जी मिलेगी, क्यों ना मिलेगी, 12 बजे मिल जाएगी, कल चाह मिल जाएगी, अद्धी रात मुंडा भेज जा दूध लैके पियानी में कमजोरी ना पर लगे। पर खुदा कहता है कि मुझे वहां भी ले जाओ ना जहां तुम्हारी कमजोरियां हैं, बच्चों में ले जाओ जो नहीं है ठीक, उस जगह पे ले जाओ जहां उस किचन में भी लेकर मुझे जाओ ना जहां पर खाना बनता है, और वो वहां पर जो कमजोरियां वो भी मुझे भी दिखाओ ना। हम खुदा को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, कमजोरियां बार दफा नहीं दिखाते। खुदा किचन में भी आए, ड्राइंग रूम में भी आए, बेडरूम में भी आए, खुदा मेरे साथ आ। ये घर की अच्छी चीजें हैं, ये घर की कमजोर चीजें हैं, जहां कमजोरियां नहीं होनी चाहिए खुदा खुद के कमजोरी तबाह नहीं होनी चाहिए, ये ठीक हो जाएगी। चारों तरफ के दुश्मनों से आराम कब मिलेगा? जब आप खुदावन के लिए अवेलेबल होंगे। अभी चारों तरफ के दुश्मन घेरे हुए हैं, और दुश्मन आपको पता है केड़े केड़े ने, वो दुश्मन नहीं हो जी फौजा वो दुश्मन तो बेचारे है ही नहीं, हुण तो होर दुश्मन बथेरे, कभी कोरोना आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, ये दुश्मन भी जान नहीं छोड़ रहे, कमियां ही कमियां हैं। और हम दिखाते क्या है खुदावन को? ड्राइंग रूम पर्दे अच्छे लगे, सोफे अच्छे पे ने, कारपेट अच्छा विषय कलीन विषय बात उठे दे, वो बेहतरीन दिखाते हैं, पर बेडरूम के अंदर भी दिखाएं, अंदर तक ले जाए, खुदा को दिल के अंदर तक ले जाए। और ये वो बात कह रहा था। इसकी और बड़ी बात है, इसने हैकल के लिए तैयारी की, जब खुदा का तू नहीं बना सकता, ये गुस्सा नहीं किया, जैसे खुदा का खाना चलने खुदा चाहना ना बने, इसने आमीन कहा, और इसने सोना चांदी लकड़ी पत्थर पीतल सब चीजें मनो टनों के हिसाब से तैयार करके दे दी। और जब दी असली को थोड़ा ये बातें पैसे दे दी ना, जरा थोड़ी मोटी रकम हल्की जी मोटी, और 6 महीने याद कर ले, इन्ने पैसे दो उधार मिला और करिए, इससे इतना कुछ लिया। और पता क्या कहते हैं खुदामंद, मैं क्या और मेरे लोगों की हकीकत क्या है, हम यूं तेरे लिए दे, खुदामंद सब कुछ तेरा है, तेरे दिए हुए में से हमने क्या किया है, मुझे दिया है। हमारा क्या है, खुदा ने बहुत देने, खुदा ने हर महीने देने, असि तो जदों पा दी नाम करे फौरन देने, अच्छी बात है। पर दाऊद कुछ और तरह करते हैं, इसलिए तो खुदा के दिल में है, इसलिए वो खुदा के दिल में है कि खुदामंद के लिए अवेलेबल, खुदामंद के लिए मुहैया करने वाला, चीजें देने वाला, खुदामंद को देने वाला। अच्छा, इसकी जिंदगी में सब अच्छा भी नहीं था, असि और बड़ी तरीफा कर रहे दाऊद दिया जरा, सब अच्छा नहीं था, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स भी रही। एक दफा लोग इसे संसार कर देना चाहते थे, इसे गिनती करवा दी कौन की, और इसकी जान बड़ी शिकंजे में थी। अभी मौका नहीं हवाला पढ़ने का, इसकी जान बड़ी शिकंजे में थी। और कलाम में एक बात लिखी है, उसने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। असि परेशान हो गए ना, तो सिर सारा दिन मुकता है, दवाइयां इनू दस ओ दस, ए मसला ओ मसला, फिर खुदा जो मजबूत हो रहा है। और एक बड़ी खतरनाक बात मैं यहां करने लगा हूं, दाऊद के अपने बेटे ने अपनी बहन के साथ बदी कर दी, कट मसला बहुत बड़ा मसला है। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं अफसोस कर रहा था कि ऐसा शख्स था, इतना बहादुर, इतने बड़े दिल का बंदा, इतनी बड़ी बात उसकी फैमिली के अंदर हो गई, लेकिन दाऊद इस बात से ये नहीं किया मैं मारूं हो गया, बस होगी खीर होगी, फिर भी उसने अपने आप को खुदा में पेश किया। कहता अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आए इससे और बड़ी मुसीबत। उसका अपना ही सगा बेटा उसके सुलभ से अबिसलूम, उसने क्या कर दिया, उसकी बादशाही के अंदर बगावत कर दी, और बहुत से लोग अपने साथ मिला भी लिया, लेकिन दाऊद परेशान नहीं हुआ। असी गिर नहीं, असी परेशान नहीं, असी वो कह रहे हैं बस हो गई, बड़ी मुश्किल छान, पैसे नहीं है मुश्किल है, बीमारी नहीं जा रही मुश्किल है, औलाद ठीक नहीं है मुश्किल है,
क्राइसिस है, मुश्किल है, देना बहुत लोगों का पैसा मुश्किल है, बीमारी और बहुत सारे मसाइल जो हमें दरपेश हैं, डेली बेसिस पे हैं। हम उसकी वजह से दिल हार जाते हैं, जिंदगी हार रहे हैं, लोग जिंदगी हार रहे हैं। गुजरे दिनों में जब सुना कि एक पादी साहब ने खुदकुशी कर लिया। क्या दाऊद हमारे सामने नहीं है? उसके बच्चे, उसकी फैमिली हमारे सामने नहीं, लेकिन क्या दाऊद की तबीयत है? वो खुदा में अपने आप को तलाश करता है। खुदा मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं, खुदा दुनिया मेरे लायक नहीं है। अच्छा, इस कदर, और जब वो खुश होता है तो इस कदर अपने शाही लिबास को उतार देता है और जनाब इस तरह नाचता है कि उसकी बीवी कह देती है आज तो बादशाह दाऊद ऐसे नाच रहा था जैसे कोई बांका भी हजाई से नाचता है। और वो कहता है ये खुदा के लिए था, ये खुदा के लिए था, नाचा भी खुदा के लिए, आंसू भी खुदा के लिए बहाता हूँ, दुआएं भी खुदा के सामने करता हूँ, रात के हर पहर से पहले करता हूँ, बेडरूम के अंदर मेरा बिस्तर भी तैरता है, गाता भी उसके लिए हूँ, बजाता भी उसके लिए हूँ ही उसका। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, खुदावन सब कुछ तेरा है, तूने दिया है, इस कदर खुदा के लिए मिले भाई। पहला तवारी 11 पहला तवारी 11 जी। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ, क्योंकि रब्बुल फाज उसके, ये बात है, तरक्की होती गई, कमी नहीं हुई, बुगावतें भी हुई, खानदानी मसाइल भी आए, कौम भी खिलाफ हुई, सब कुछ हुआ। दाऊद पीछे नहीं गया, दाऊद आगे नहीं गया, वजह वो खुदावन में था, उसकी खुशी खुदा का मस्कन था, उसकी खुशी खुदा की हजूरी थी। और आखिरी वाला बड़ा मजेदार है, बड़ी कसम, पहला सलातीन उसका 15वां बाब 5 आयत, सलातीन पहला उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत। जी 15:5। इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक था, और अपनी सारी उम्र खुदावन के किसी हुक्म से बाहर ना हुआ सिवा हित्ती औरिया के मामला के। बस कैसा परफेक्ट बंदा है, कामिल। खुदावन तो उसी पर नजर करेगा जो कामिल दिल है। मुल्क के ईमानदारों पर तेरी निगाह होगी, अभी तो पल पल मिनट मिनट के गुनाह कर रहे हैं। एक ही गुनाह है बस, एक ही गुनाह है बस, बाकी कभी गुनाह नहीं हुआ तुम्हें, कमाल बन गया। हम कैसे हैं? और इससे अगली बात जो दौर के अंदर थी, वो तौबा कर देता था, बात मान लेता था। मेरे वर्गा चौधरी टाइप बंदा होता ना तख्त बैठा, तो जब नातन नबी ने कहा सी दाऊद बादशाह गुनाह तू ही कीता है, उन्होंने कहा पहले तो इन नातन तू बाहर खड़ो ना, जरा बड़ा पादरी बना फिरदा है, तेरे वर्गे और बड़े रख लांगे, चल निकल बाहर तू बाहर, आपा हुण नबी रख लांगे, असी बादशाह में सानू दस लिया तू असी गुनाह कर लिया। ऐसा नहीं हुआ, दाऊद ने बात मान ली, दाऊद ने तक छोड़ा, लिबास उतारा, शाही पे आए, बह गया, खुदा तू मुझे माफ कर, खुदा मुझे सूफे से दो, खुदा मैं अपनी माँ के रहम से खताकार हूँ, फजल ना ले रब बख्श गुनाह सब मेरे, अपनी बदी को अपने गुनाह को खुदा मैं मान लेता हूँ। असि तो इन्ने का सख्त देना ले मैं को मनना ले, मैं कीता नहीं तो मैं भी मननी जावां, हुण एवें जबरदस्ती मनाना। आज हमारी दौद की इस बात में नहीं बन जाती, दौद मान लेता है, गलती मानता है, गुनाह मानता है, तौबा भी करता है। असि ना गलती मांगनी ना तौबा की, तौबा कर दी हुण जो गलती नहीं तो तौबा कर दी, कोई गल नहीं हो गया, फिर क्यों है? एक ही गुनाह हुआ और उसकी भी तौबा, एक ही गलती हुई उसकी भी माफी, उसके लिए भी खुदा के हुजूर में कहता है खुदा अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, कहना मेरे दिल की खराबी है खुदावंद है, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई है मेरे दिल में, ये मेरा दिल था जो जिसने ये गुनाह किया, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिल में सिरत मुस्किम निजात की शादमानी मुझे इनायत कर। खुदा मेरे होंठ खोल दे, मेरी जुबान तेरी हमद करना चाहती है, और वो खुशी से भर जाता, मुंह साढ़े पार गए हासे थे तो और करें। आज क्यों हम दो जैसे नहीं बन सके?
उसका खुदा के साथ रिश्ता, उसका खुदा के साथ चलना, उसका खुदा के लिए अवेलेबल होना, उसका तौबा करना, उसका गाना, उसका बजाना, उसका दुआएं करना, रोजे रखना, उसका खुदा की हजूरी में रहना, उसके मस्जिद में रहना, खुदा के घर में जाना। कहता खुदा में जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, मेरी रूह तेरे लिए तरसती। मैं कब जाके खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा? मैं कब जाऊंगा? खुदा तो मेरे चेहरे की रौनक है। साढ़े चेहरे की रौनक फिर लवली है, खुदा नहीं। खुदा तो मेरे चेहरे की रौनक है, तू मेरी हड्डियों की के अंदर ताजगी है। लेकिन क्या है, आज तो मुश्किल है बड़ी। हम क्या दो कैसे हो सकते हैं? क्या हम कह सकते कि खुदामंद तेरा बंदा दाऊद भी तुझसे मोहब्बत नहीं करता? मैं भी करता और करती हूँ। खुदा मेरा सब कुछ तेरा है, मेरा वक्त भी तेरा है, मेरा बिजनेस भी तेरा है। वो तो इस कदर कहता है, एक ही दरख्वास्त है खुदा में तेरे घर में काम चलता बस। असि कहना खुदा में एक ही दरख्वास्त है, तवार ना आवे ते होर मजे आ जाए। हमारा फर्क है, इतना फर्क दाऊद के साथ। दाऊद को जाने और भी बहुत सारी दाऊद की क्वालिटीज हैं, बहुत सारी। चंद मैंने इनको तैयार किया कि चंद बातें हम दाऊद के बारे में करें कि दाऊद कैसा है और हम कैसे हैं। दाऊद के बारे में और बहुत कुछ पढ़े। वो इस कदर खुदा से मोहब्बत करने वाला, और हम खुदा के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, और बहुत कुछ अपने आप को समझते हैं, बहुत कुछ अपने आप बारे में कहते हैं कि बहुत कुछ किया है, बड़ा करना है। तो काश कभी कोई हमारे बारे में बात करे तो पता हो कि ये खुदा के लिए इतना वेरिएबल था, इतना था। सो खुदा इस काम के वजह हम सबको बैठे बख्श। दुआ करें, दुआ करें, सुने कलाम के लिए शूज़ारी करें, खुदा मुझे शूज़ारी करें।